हेलो फ्रेंड्स। तो आप लोग कैसे हैं? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल थिंकिंग। तो मैं आज बात करने वाला हूँ रेगुलेटर के बारे में। जो फैन में लगा हुआ रेगुलेटर होता है, जिसे हम उसका स्पीड कम या ज़्यादा करते हैं, हम आज उसके बारे में बात करने वाले हैं। आप ही के किसी दोस्त ने पूछा है कि वोल्टेज रेगुलेटर से पावर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं या नहीं, या फिर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, कब पावर ज़्यादा होगा, कब पावर कम होगा। तो हम आज उसी के टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो रेगुलेटर एक पहले के ज़माने में आता था, जो बड़े होते थे रेगुलेटर, जिसे आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और अब के ज़माने में छोटे छोटे आने लगे हैं, स्विच की तरह। तो आज के ज़माने में रेगुलेटर जो आ रहे हैं वो सब इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट से बने हुए आ रहे हैं। और जो पहले आते थे बड़े बड़े, वो उसमें बड़े बड़े रजिस्टर लगे हुए रहते थे, जिससे उसको करंट कंट्रोल किया जाता था। तो तो पहले हम बात कर लेते हैं पहले ज़माने वाले रेगुलेटर, वो किस तरह से वर्क करते थे। तो यहाँ पर देख रहे हैं, ये रेगुलेटर का सर्किट डायग्राम है, जहाँ पर पॉइंटर 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ 0 देख रहे हैं, जहाँ से कोई सर्किट कनेक्शन नहीं है। अगर रेगुलेटर 0 पर रहता है तो ये ओपन सर्किट है, यानी फैन मेरा ऑफ हो जाएगा, ऑफ रहेगा। और यही मैं एक पर अगर पॉइंटर को एक से कनेक्ट कर देता हूँ, पॉइंटर को एक बार घुमा देता हूँ, तो वो सर्किट 1, 2, 3, 4 सर्किट से करंट फ्लो होते होते यहाँ से फैन में पहुँच जाएगा। तो रजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो आप लोग जानते होंगे ओम्स लॉ से V बराबर IR होता है, और I बराबर V/R, यानी करेंट रजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी रजिस्टेंस यहाँ R1, R2, R3, R4, यानी यहाँ पर 1, 2, 3, 4 रेजिस्टेंस, यानी सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है, यानी ज़्यादा रजिस्टेंस है तो करेंट कम फ्लो होगा। ज़्यादा रजिस्टेंस होने के कारण करेंट कम फ्लो होगा, तो इसका स्पीड भी कम होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा इसे करंट देंगे उतना ज़्यादा स्पीड पर ये वर्क करेगा। अब इसे पॉइंटर 2 पर ले जाते हैं, तो ये पॉइंटर अब यहाँ से कनेक्ट हो जाता है। तो एक रजिस्टेंस घट गया, यानी रजिस्टेंस थोड़ा सा कम हो गया, रजिस्टेंस थोड़ा सा कम हो गया, तो करंट और थोड़ा कम होगा। रजिस्टेंस देखिए, यहाँ से पहले यहाँ पे कनेक्टेड था, अब यहाँ पे कनेक्टेड होगा पॉइंटर। तो 1, 2, 3, यहाँ पर अब 3 रजिस्टर कनेक्टेड है, यानी तीन इक्विवेलेंट रजिस्टर तक है। तो करंट थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो पंखा थोड़ा और स्पीड हो जाएगा। अब पॉइंटर को 3 से कनेक्ट कर देते हैं, तो रजिस्टेंस और कम हो गया, जिसे कि I बराबर हम क्या बताएं, V/R। तो रजिस्टेंस और कम हो गया तो करंट ज़्यादा हो जाएगा, यानी पंखे का स्पीड ज़्यादा होगा। तो पहले का रेगुलेटर इस बेसिस पर काम करता था। तो इसमें पावर देख लेते थे, जैसे कि ये रजिस्टेंस है, तो रजिस्टेंस में भी तो पावर लॉस होता है, I²R। तो जितना ज़्यादा रजिस्टेंस रहेगा पावर उतना ज़्यादा होगा। जैसे कि रजिस्टेंस 5 है तो पावर इसके अनुसार होगा। अगर रजिस्टेंस 6 ओम कर देते हैं तो पावर और ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें हीट ज़्यादा उत्पन्न होता था, लेकिन अब का जो रेगुलेटर आने लगा है न्यू, उसमें तो सब इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यूज होता है, तो उसमें हीट कम उत्पन्न होता था। तो इसमें पावर सबसे ज़्यादा कब उत्पन्न होगा, पावर बराबर होता है VI। तो यहाँ करंट सबसे कम आएगा तो पावर कम होगा, क्योंकि P पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। तो जितना कम करंट होगा उतना कम पावर होगा। और यहाँ से रेगुलेटर को दूसरा पॉइंट पर ले जाइएगा तो करंट और ज़्यादा होने लगेगा।
तो करेंट ज़्यादा होने लगेगा तो पावर ज़्यादा होने लगेगा, क्योंकि P बराबर VI होता है। अगर करेंट ज़्यादा होगा तो पावर भी ज़्यादा होगा, यानी जितना स्पीड आपका पंखा रोटेट कर रहा है उतना आपका पावर कंजम्पशन ज़्यादा होगा। यहाँ हम दोस्तों एक कैलकुलेशन के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, मान लीजिए कि आपके घर में कोई फ़ैन है 100 वाट का, 100 वाट का फ़ैन है, यानी P का मान 100 है, पावर का मान 100 है। तो आप जानते हैं P बराबर VI। तो आप I बराबर क्या लिख सकते हैं, P/V। और इंडिया में मोस्टली जानते हैं कि पावर जो हम लोग घर में बिजली आता है वो 50 हर्ट्ज और 220 से 230 वोल्ट आता है। 220 से 230 वोल्ट, सॉरी गलती से लिखा जा रहा है, 230 वोल्ट आ रहा है, 230 वोल्ट आता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि उसमें करंट, फैन में करंट कितना जाएगा, I बराबर 100, P का मान 100 है और 130 वोल्ट पर वर्क कर रहा है, तो इतना एम्पियर वो करंट लेगा। कौन, पंखा, फैन। अगर हम फैन का रेजिस्टेंस निकालें तो आप ओम लॉ से देख सकते हैं V बराबर IR होता है। तो R का, फैन का रेजिस्टेंस निकालने के लिए V/I, यानी वोल्टेज तो सप्लाई हो रहा है 230 वोल्ट और करेंट अभी निकाले 0.435 एम्पियर, उससे भाग दे देंगे तो फैन का रेजिस्टेंस निकल कर आ जाएगा 528.73 ओम। तो हम लोग मान लेते हैं कि फैन का एप्रॉक्स है 229 ओम, फैन का रेजिस्टेंस है 229 ओम, क्योंकि फैन में वाइंडिंग भी तो होता है, तो वही वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है 529 ओम। अगर हम रेगुलेटर यूज कर लेते हैं, मान लीजिए कि हम बड़ा वाला रेगुलेटर यूज कर लिए, तो मान लीजिए कि पॉइंटर 1 पर है, यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए कि पॉइंटर 1 पर है तो रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा रहेगा। इसका मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस है पूरा का 200 मान लेते हैं, 200 ओम। तो FR मान लेते हैं फैन का रेजिस्टेंस है, और बड़ा R छोटा R मान लेते हैं रेगुलेटर का रेजिस्टेंस है। तो R बराबर टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, फैन का रेजिस्टेंस और फिर रेगुलेटर का रेजिस्टेंस, दोनों का रेजिस्टेंस जोड़ देंगे तो फैन का रेजिस्टेंस है 529 और यहाँ माने थे हम रेगुलेटर का रेजिस्टेंस 200, तो टोटल हो जाएगा 729 ओम। तो इसके अब रेगुलेटर के कारण, देखिए रेगुलेटर के कारण कितना करंट फ्लो हो रहा है, अब उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब करंट फ्लो हो रहा है I बराबर V/R, V के मान 230 और R यहाँ रेजिस्टेंस निकाले 729, तो करंट इतना फ्लो होगा। तो अब पावर कंजम्पशन कितना होगा, तो P बराबर VI, V का मान इतना वोल्टेज है, अब करंट अभी निकाले इतना, तो पावर इतना कंजम्पशन होगा। यही अगर हम पॉइंटर को दूसरा पॉइंट पर ले जाते हैं, दूसरा पॉइंट पर, तो पहले तो 200 था, तो अब तो इससे तो कम ही होगा 200 से, तो यहाँ से 200 से कम हो गया, तो ये तो रेजिस्टेंस भी तो कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस कम होगा तो यहाँ I बराबर V/R है, तो R है तो I है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R के। तो यहाँ आप देख सकते हैं अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा हो जाएगा, करंट ज़्यादा होगा तो यहाँ P बराबर VI, यानी करंट ज़्यादा होगा तो पावर कंजम्पशन ज़्यादा होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं अगर पुराना वाला रेगुलेटर है तो उसमें ऐसे वर्क करता था, यानी जितना ज़्यादा स्पीड रहेगा उतना ज़्यादा पावर होगा, मतलब पावर कंज्यूम होगा। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर की। वो एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है जिससे हम उससे वोल्टेज कंट्रोल करते हैं। रेगुलेटर से हम वोल्टेज, जो छोटा वाला रेगुलेटर होता है जिसे आप स्विच की तरह होता है, जिसे आप मतलब घुमाते हैं तो पंखा कम या ज़्यादा होता है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स रेगुलेटर।
तो इससे आप वोल्टेज कंट्रोल करते हैं। तो देख सकते हैं P बराबर होता है VI। मान लीजिए कि आपके घर में जो फैन है उसका वो हम क्या बोले कि जो रेगुलेटर होता है वो वोल्टेज कंट्रोल करता है। जैसे कि हम 1 पर रहेगा तो सबसे कम वोल्टेज देगा, 2 पर रहेगा तो उससे ज़्यादा देगा, 3 पर रहेगा उससे ज़्यादा देगा, यानी स्पीड इससे ज़्यादा होता जाएगा। तो देखिए यहाँ पावर, देखिए यहाँ पावर है वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यानी वोल्टेज बढ़ेगा तो पावर भी बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा तो पावर भी बढ़ेगा। तो जितना ज़्यादा पंखा ज़्यादा रोटेट करेगा पावर उतना ज़्यादा ही थी होगा, ज़्यादा एनर्जी मीटर में शो करेगा। तो आप ये मत कभी सोचिएगा कि हम पंखा कम स्पीड पर चला रहे हैं तो कम होगा, ऐसा ज़रूर होगा। आप ये मत सोचिएगा कि पंखा कम मिथी हो रहा है। आई होप कि आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप किसी को इलेक्ट्रिकल से जुड़ी कोई भी टॉपिक का बेसिक जानना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।